अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो आज हमारा चैप्टर है प्रोग्रामिंग इन स्क्रैच। ठीक है, तो ये न्यू चैप्टर है आप लोगों के लिए। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्रैच में होता क्या है। ठीक है, तो स्क्रैच में सबसे पहले है मेन्यू बार। ठीक है, तो जैसे हम दूसरे वर्ड में या उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देखते हैं मेन्यू बार होता है। ठीक है, तो वैसे ही मेन्यू बार होता है इन स्क्रैच ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद है टूल बार। यहाँ पे 4 टूल बार दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्क्रिप्ट टैब। ये है स्क्रिप्ट टैब। ठीक है, और ये जो इसके नीचे है उसको कहते हैं स्क्रिप्ट एरिया। ओके, और इसके साइड में यहाँ पे ब्लू कलर में आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। इनको कहते हैं इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक। ठीक है, दिस आर इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक। ठीक है, और इसके बाद है यहाँ पे स्प्राइट लिस्ट एरिया। ठीक है, दिस इज स्प्राइट लिस्ट एरिया। इस पूरे एरिया को हम स्प्राइट लिस्ट एरिया कहेंगे। ठीक है, इसके पीछे उसके ऊपर ही वाइट कलर का बैकग्राउंड है, उसको कहते हैं स्टेज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ बीच में एक कैट बना हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कैट स्प्राइट। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊपर है, यहाँ पे आपको मोशन, लुक, साउंड, पेन, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। इनको कहते हैं ब्लॉक पैलेट्स। ठीक है, तो बेसिकली स्क्रैच में होता क्या है, स्क्रैच में आप जैसे एक कार्टून बनाते हो। ठीक है, वो आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके चैप्टर के हिसाब से मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे एडिंग अ स्क्रैच। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक कैट स्प्राइट ऑलरेडी है। ठीक है, हम इसमें स्प्राइट एक और कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइब्रेरी में जाएंगे। दोबारा से दिखाती हूँ, यहाँ पे हम लाइब्रेरी में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे एनिमल, फैंटेसी, लेटर्स, पीपल, थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एक चूज़ करेंगे। जैसे पहले एक कैट स्प्राइट था, तो वो कैट एक एनिमल है, तो हम एनिमल स्प्राइट यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का ड्राइंग्स या डायग्राम फोटोज़ दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी एनिमल चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं चूज़ कर रही हूँ अ काउ। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक काउ आ गया। ठीक है, और उसी तरह नीचे भी एक यहाँ पे काउ ऐड हो गया। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा कोई ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बटरफ्लाई है। ठीक है, तो बटरफ्लाई हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जिसमें हम एडिटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस बटरफ्लाई में एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें से किस में एडिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे पता चलेगा स्प्राइट लिस्ट एरिया में कि जिसके बॉर्डर पे ब्लू कलर का जो आउटलाइन बना होगा वो सिलेक्टेड है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी यहाँ पे काउ सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कैट सेलेक्ट किया, इसमें हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें जो स्क्रिप्ट एरिया है उसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बटरफ्लाई में हमने चेंजेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बटरफ्लाई में हमारे पास स्क्रिप्ट एरिया में ऑप्शंस आएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद है यहाँ पे नेम ऑफ द स्प्राइट। ठीक है, तो आप इसको जैसे अभी यहाँ पे स्प्राइट 1 लिखा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी नाम आप इसमें टाइप कर सकते हो। ठीक है, इट्स अप टू यू। उसके बाद है यहाँ पे रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे
ये जो स्प्राइट है वो रोटेट करेगा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ रोटेशन के नीचे है फेस लेफ्ट एंड राइट, ओनली फेस, सिर्फ इसका फेस जो है वो लेफ्ट एंड राइट में रोटेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद है डोंट रोटेट, कुछ भी रोटेट नहीं होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया गया है और यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। यही सेम यहाँ पे भी है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जैसे कि हम स्प्राइट को पिक करके यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि एक्स डायमेंशन और वाई डायमेंशन में कैसे चेंजेस होता है वो यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल स्प्राइट में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको मूवमेंट स्प्राइट को मूव कर सके, ठीक है। और नेक्स्ट वी हैव डिलीटिंग अ स्प्राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा ही स्प्राइट हो गया, ठीक है, 3 स्प्राइट है ऑलरेडी, ठीक है, हमें सिर्फ 2 ही चाहिए, तो हम एक स्प्राइट को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे, आप यहाँ पे जो स्प्राइट लिस्ट एरिया है वहाँ पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, डिलीट कर दोगे, ठीक है। दोबारा से देख लेना, ठीक है, राइट क्लिक, ठीक है, स्प्राइट में जाओगे, स्प्राइट लिस्ट में जाओगे, राइट क्लिक करोगे, इसमें आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा तो आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो स्प्राइट है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। इजी है, सिंपल है, ओके। उसके बाद है हाउ कैन यू मेक अ स्प्राइट टॉक, ठीक है, आप कैसे एक स्प्राइट को कैसे बुलवाओगे उनसे, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे साउंड दिया गया है, ठीक है, तो साउंड में प्ले साउंड म्याऊ, ठीक है, तो म्याऊ ऑलरेडी इसमें है, ऐड है, ठीक है, तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये म्याऊ साउंड करेगा जब ये वॉक करेगा, ठीक है, जब ये प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग दी अपीयरेंस, इसका अपीयरेंस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लुक्स का ऑप्शन है, हमें यहाँ से ही काम चलाना है, ठीक है। लुक्स का ऑप्शन है, लुक्स में नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, चेंजेस देख रहे हो आप, ठीक है, और इसमें कॉस्ट्यूम 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये सब यहाँ पे ड्रैग करके लेके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम हो गया, ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट्यूम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक एक करके ड्रैग करके लेके आओगे, ठीक है, ताकि ये एक वॉकिंग कैट लग सके, ठीक है, ओके। उसके बाद है आप इसमें कॉस्ट्यूम भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कॉस्ट्यूम, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स ऑप्शंस आपको मिलेगा, ठीक है, ओके। और इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे कलर दिया हुआ है वर्ल्ड कलर, ठीक है, और आप इसमें साइज़ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है हम डुप्लिकेट कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ऑलरेडी एक स्प्राइट है, ठीक है, इसको हम डुप्लिकेट कैसे करेंगे, तो डुप्लिकेट करने के लिए हम पहले स्प्राइट लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डुप्लिकेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप डुप्लिकेट पे क्लिक करोगे तो आपका न्यू स्प्राइट आ जाता है, ठीक है। अब इसका लुक्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो एक ऐसे ही वॉकिंग स्टाइल में दिख रहा है, ठीक है। और दूसरा है आप सीधे ही यहाँ से आप इसको डुप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है, राइट क्लिक करोगे और डुप्लिकेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे डुप्लिकेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आपको इतने सारे डुप्लिकेट्स नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने के लिए आप पहले
किसी एक को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे और डिलीट पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ बीच में से एक कैट जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। डुप्लीकेट भी आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। बात है चेंजिंग कॉस्ट्यूम्स में वही लुक्स में जाना है आपको। कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से आप कोई भी कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट्यूम मतलब ये नहीं होता कि ड्रेस चेंज करना है, इनका जो वॉकिंग स्टाइल है यहाँ पे, जैसे एक वॉकिंग स्टाइल दिख रहा है इनका, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है चेंजिंग बैकग्राउंड, ठीक है। तो बैकग्राउंड आप यहाँ पे जो इसका डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम के पीछे हम कोई बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। तो बैकग्राउंड डालने के लिए सेम वही प्रोसेस है। पहले हम जाएंगे लाइब्रेरी में, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे, यहाँ पे हम ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने वही किया, लाइब्रेरी में गए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस आएगा आपको, ठीक है। मीडिया में जाएंगे, मीडिया में यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में आप इंडोर्स कर सकते हो, नेचर कर सकते हो, आउटडोर, स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। जैसे इंडोर के लिए यहाँ पे किचन सेट, चॉकबोर्ड, यहाँ पे आपको बहुत सारे वो दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में कॉस्ट्यूम्स में मीडिया, बैकग्राउंड, नेचर, ठीक है। नेचर आप कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फ्लावर वाला चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ओके कर दिया, तो बैकग्राउंड में ये सारा जो है आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डायग्राम्स है वो तो पीछे छुप गए, ठीक है, इसको आगे भी लेके आएंगे, ठीक है। तो लेके आने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लुक्स में, ठीक है। लुक्स में जाने के बाद गो इन फ्रंट है, ठीक है। गो इन फ्रंट पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो स्क्रैच है, जो पहले स्क्रैच था वो फ्रंट में आ गया, ठीक है। उसी तरह हम बाकी स्क्रैच को भी लेके आएंगे, ठीक है। ओके, गो इन फ्रंट, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, गो इन फ्रंट, तो आपका जो स्क्रैच है वो फ्रंट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्क्रैच था, चारों स्क्रैच आ गए, ठीक है। दोबारा से देख लो, फर्स्ट स्क्रैच हमने सिलेक्ट किया, गो इन फ्रंट, ठीक है। दूसरा हमने सिलेक्ट किया, गो इन फ्रंट। तीसरा हमने सिलेक्ट किया, गो इन फ्रंट, ठीक है। चौथा हमने सिलेक्ट किया, गो इन फ्रंट, ठीक है। तो ये जो पीछे वाले स्क्रैच थे वो सारे बैकग्राउंड के आगे आ गए, ठीक है। इसके बाद है हम साउंड इफ़ेक्ट इसमें कैसे डालेंगे, ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट के लिए हम सबसे पहले जाएंगे साउंड में, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड है, तो बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है, म्याऊ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी म्याऊ दिया हुआ है, ठीक है। आप इसके साथ रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे, ठीक है, कोई भी आपकी बात यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आप इसको ओके कर सकते हो, ठीक है। पहले आप सुन भी सकते हो, इसको प्ले करके आप आपकी बात यहाँ पे लिसन भी कर सकते हो, ठीक है। ओके कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपकी बात यहाँ ओके, आप इसको जो म्याऊ है जो पहले से रिकॉर्डेड है उसको आप प्ले भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ओके, उसके बाद ये साउंड आप यहाँ पे ऐड कैसे करोगे, स्क्रिप्ट में जाओगे, ठीक है। जो प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन, ठीक है, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके आओगे, तो यहाँ पे जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक ये म्याऊ म्याऊ करता रहेगा, ठीक है। आप कोई भी और दूसरी आवाज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बेसिक्स के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।